तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटर पे, जहां मैं राजन कुमार आपके इंग्लिश के प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके लिए लगातार ऐसे पोएम्स ला रहा हूं, ऐसे ग्रामर के चैप्टर्स ला रहा हूं जिसे आप आसानी से देखकर पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस कड़ी में आज जो नया पोएम जुड़ा है, इसका नाम है द बॉल पोएम। जी हाँ, जॉन बैरीमैन का लिखा हुआ द बॉल पोएम एक इमोशनल साइकोलॉजिकल पोएम है, जहाँ पर हमें लाइफ के टीचिंग्स को सिखाया गया है। तो पहले इस पोएम का ओवरव्यू मैंने लिख रखा है आपके लिए। दिस पोएम एक्चुअली इंटेंड्स टू टीच अस अबाउट हाउ टू फेस द लॉस ऑफ समवन वेरी क्लोज टू अस इन लाइफ। यानी ये पोएम हमें ये बताता है कि अगर आपका कोई बहुत क्लोज इंसान बिछड़ जाता है आपसे जीवन में, वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, आपको लॉस होता है, तो आप उसे कैसे फेस करेंगे। एंड हाउ क्रूशियल इट इज़ टू लर्न दैट लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी मस्ट नो टू डील विथ इट। और हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि लॉसेस तो जीवन का एक पार्ट है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा ये है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टैंजा में पोएट जो है वो एक सवाल करते हैं अबाउट द इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द बॉय। यानी उस बच्चे के इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन के बारे में ये पूछ रहे हैं जिसने अभी अभी अपना फेवरेट बॉल गुमा दिया है, लॉस्ट कर दिया है। द पोएट टेल्स अस दैट द पोएट सॉ द बॉय प्लेइंग विद द बॉल। पोएट बताते हैं कि उन्होंने बच्चे को बॉल के साथ खेलते हुए देखा और फिर ये बॉल जो था वो बाउंस करते हुए उस बच्चे से दूर जाने लगा। फाइनली द बॉल फेल इनटू द डीप वाटर। ये बॉल फाइनली उस गहरे पानी में चला गया। सड़क के किनारे वो गहरा सा जगह जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा थी, इसको हार्बर कहते हैं, वो बॉल वहाँ चला गया और वो बच्चा उसे वापस नहीं ला सकता। तो इस परिस्थिति में उस बच्चे के इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, वो कैसी मनोदशा में फंसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पोएट ने लिखा है, नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि दूसरे बॉल्स भी हैं। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. तो इस पार्ट में पोएट जो है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जब ये बच्चा अपने फेवरेट बॉल को खो देता है तो ये यूजलेस है कहना कि ये सिर्फ एक बॉल था। जब उसने अपने बॉल को खो दिया तो कोई उसे ये ढाढ़स बंधाए, ये दिलासा दिलाए कि ये मात्र एक बॉल ही तो था, और भी बहुत सारे बॉल्स हैं दुनिया में जिससे खेला जा सकता है और वो आसानी से कोई भी बॉल पा सकता है। बट द बॉय इज कॉट अप बाय अ ग्रेट ट्रॉमा और शॉक। लेकिन ये बच्चा एक बहुत ही बड़े सदमे में है। वो वहाँ पर खड़ा है फर्मली, रिजिडली, एकदम लकड़ी के जैसे, वो जैसे जड़ हो गया हो उसमें, वो हिल भी नहीं रहा वहाँ से। वो अपने बॉल की तरफ निहार रहा है, घूर रहा है कि ये बॉल उससे कितना दूर चला गया। ही इज ट्रेम्बलिंग बैडली बिकॉज ऑफ दिस लॉस। वो इस लॉस के कारण वहाँ पर खड़े खड़े काँप रहा है, ट्रैम्बल कर रहा है, उस सदमे से काँप रहा है। द पोएट सेज ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि उसके यंग डेज हार्बर में है? तो पोएट कहते हैं कि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल है वो एक सिंबल है उसके चाइल्डहुड मेमोरीज़ का, इस बच्चे के चाइल्डहुड मेमोरीज़ का। ठीक है, ये बच्चा जो है उसके चाइल्डहुड मेमोरीज़ का सिंबल है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ बॉल फॉर हिम। ये उसके लिए सिर्फ एक बॉल नहीं है, ये उस बच्चे के लिए सिर्फ एक बॉल ही नहीं था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था उसके लिए। उसकी बचपन की सारी यादें, जो दिन उसने इस बॉल के साथ खेलते हुए बिताई, वो इसके साथ अटैच्ड थी। और फिर अचानक से एक दिन ये बॉल उससे छिन जाता है। ठीक है, उसकी आंखों के सामने वो उससे दूर चला जाता है।
पोएट कहते हैं ही वुड नॉट इंटरफेयर इन दिस सिचुएशन। पोएट ने कहा आई वुड नॉट इंट्रूड अपॉन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड अपॉन हिम। आप देख सकते हैं। तो फिर पोएट ऐसा क्यों कहते हैं? पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बच्चा जो लेसन सीख रहा है, जिंदगी उसे जो लेसन सिखा रही है अपने किसी फेवरेट चीज़ से पहली बार जब वो बिछड़ा है, तो वो लेसन उसे ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये तो चलता ही रहेगा। चलिए थर्ड स्टैंजा की तरफ देखते हैं। तो पोएट कहते हैं अ डाइम अनदर बॉल, मतलब एक डाइम में दूसरा बॉल आ जाएगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि एक नया बॉल आसानी से खरीदा जा सकता है एक डाइम में, यानी 10 सेंट्स में। एक डाइम 10 सेंट्स का यूनिट है, बट इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, इट विल बी ऑफ नो यूज। 10 डाइम्स में एक और बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं, क्योंकि एक नया बॉल उस पुराने बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंस उस बॉल का था, उस बच्चे के ज़िंदगी में उस पर्टिकुलर बॉल का था, वो इम्पोर्टेंस उस नए बॉल से नहीं आएगा। ही इज़ नाउ लर्निंग हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंगली इन सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करे वो बच्चा अब सीख रहा है। द बॉल हेयर सिम्बोलाइजेज द पर्सन्स वी लव ग्रेटली इन आवर लाइफ। ये बॉल एक्चुअली बॉल पोएट ने लिखा है, लेकिन हमारे लिए वो इस बॉल से ऐसे लोगों को सिंबलाइज करते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन में। और लोगों को तो एक दिन मरना ही है, सभी को मरना है, जिसने भी जन्म लिया वो मरेंगे ही। तो इसी बात पर पोएट हमें बताना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग इंसानों को अपने पास लाना चाहते हैं, उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उससे अपने आप को बहुत बैडली जोड़ लेते हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। वी विल हैव आवर फेवरेट पीपल, थिंग्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, एंड दिस थिंग्स विल गो ऑफ आवर हैंड्स वन डे। और ये चीज़ें कभी ना कभी हमारे हाथ से तो जाएगी। कोई इंसान जो हमारा फेवरेट है, या तो हम ही चले जाएंगे या कोई हमारा फेवरेट चला जाएगा, तो किसी ना किसी की तो मौत हमें देखनी है। ठीक है। मनी इज ऑफ नो सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू। पैसे का कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल वैल्यू नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो इट कैन नॉट रीपे आर इमोशनल लॉस। तो पैसे से किसी के इमोशनल लॉस को रीपे नहीं किया जा सकता। इसीलिए पोएट ने कहा मनी इज एक्सटर्नल, मनी सिर्फ बाहरी है, इसका हमारे इमोशनल सेंटिमेंटल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। वी मस्ट लर्न दिस लेसन थ्रू द पेनफुल इंस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज द बॉय इज लर्निंग इन दिस पोएम। हमें इस पेनफुल इंस्टेंस के थ्रू वो लेसन सीखना होगा जो वो बच्चा अपने बॉल को खोने के बाद अभी सीख रहा है। जो चीज़ गुम हुआ है हम उसे वापस नहीं ला सकते, किसी भी हमारे लव्ड वन की तरह, हमारे प्रियजन की तरह, जिसके जाने के बाद हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो काफ़ी बड़ा सीख इस पार्ट में पोएट ने हमें सिखाया है। अब ये जो आखिरी पार्ट बचा है, यहाँ पर हम देखते हैं ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what everyone must know one day, must one day know, and most know many days how to stand up। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि द बॉय इज अपियरिंग टू बी ग्रेवली सैड। ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहा है। बिहाइंड दिस सैड आइज ही इज लर्निंग द काइंड ऑफ लॉस। और अपने इस सैड डेस्परेट आइज के पीछे उनके दिमाग में वो समझ रहा है कि किस तरह का लॉस मुझे मिला है, ये क्या लॉस हुआ है आज उसकी ज़िंदगी में। एंड फाइंडिंग आउट हाउ ही वुड बैलेंस हिमसेल्फ अगेंस्ट दिस सिचुएशन। और वो फाइंड कर रहा है कि ऐसे सिचुएशन के बैकड्रॉप में वो फिर से कैसे बैलेंस करे अपने आप को। ही इज़ नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट नो। वो सीख रहा है जो सभी को सीखना चाहिए, जो सभी को सीखना अत्यंत आवश्यक है।
दैट इज़ हाउ टू रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन, कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें जब हमारा कोई चीज़ हमें जान से भी प्यारा और वो हमसे बिछड़ जाए तो हम कैसे रिएक्ट करें। बिकॉज इन लाइफ वी गेट थिंग्स एंड वी लूज थिंग्स। जिंदगी है, चीज़ें आएगी, चीज़ें जाएंगी। सो इफ़ वी बिकम वेरी हैप्पी ऑन गेटिंग समथिंग, वी बिकम वेरी सैड टू ऑन लूजिंग समथिंग, एंड दैट टाइम वी मस्ट नो स्टैंड अगेन एंड मूव अहेड। तो जीवन है, चीज़ें हमें मिलेंगी ही, हम उससे अटैच होंगे ही, चीज़ें हमसे जुड़ेंगी ही, हमें दुख होगा ही, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है कि हम उठें कैसे, आगे कैसे बढ़ें। तो ये बेसिकली पोएम का मीनिंग था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली क्लास 10th के एग्जाम्स में आया करते हैं। तो ये 5 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे पोएम को कवर करता है। व्हाट इज़ द बॉयज़ कंडीशन आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। अपने बॉल को लूज करने के बाद बच्चा कैसे मनोदशा में था, कैसे कंडीशन में था, ये आपको डिस्क्राइब करना होगा। व्हाट डज द पोएट सिम्बोलाइज थ्रू द बॉल। इस बॉल से पोएट किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो सिर्फ आप द बॉल लिख कर नहीं निकल सकते। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स में, खासकर पोएम के क्वेश्चन आंसर्स में, आपको बिना पूछे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आपको 40 to 45 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कांट वन बाय अनदर बॉल। कोई दूसरा बॉल क्यों नहीं खरीदा जा सकता। तो आपको वहाँ बताना होगा कि जो गुम होता है उसका वैल्यू कुछ और होता है, और जो नया होता है उसका कोई खास जुड़ाव नहीं होता हमसे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। वाई डज द पोएट नॉट वॉन्ट टू इंटरफेयर एट दिस सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में पोएट ने इंट्रूड करना क्यों नहीं चाहा, इंटरफेयर करना क्यों नहीं चाहा, ये आपको बताना होगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डज द बॉय गेट फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट से बच्चा क्या सीखता है, ये आपको बताना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेंगे, आपको आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।